सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से जाने से ऐप पे। और कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी करे होंगे। एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके जी कमेंट करके अपनी उपस्थिति बता देंगे, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखिए ग्रामर की शुरुआत करते हैं। ग्रामर की शुरुआत कैसी? तो ग्रामर की शुरुआत बेटा ऐसा हम करना चाह रहे हैं कि हम आपको, जैसे कि आपकी परीक्षा में आपके पैसे से पूछ रहा होता है, या आपको नॉर्मली भी आपको शब्द रूप पूछ रहा होगा, या आप कहीं पर कोई संस्कृत भाषा की जब परीक्षा देते हो तो वहां पर शब्द रूप आपसे पूछता ही पूछता है। ठीक है, वहां पर आपसे शब्द रूप आपसे पूछता ही पूछता है। और ये ऐसे शब्द रूप हैं जिसको हम कहते हैं सर्वनाम शब्द रूप। और एक चीज पहले हम पढ़ने के पहले बता दें, सर्वनाम में क्या नहीं पाया जाता? सर्वनाम शब्द रूप में आपका संबोधन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता है जी? संबोधन नहीं होता है। क्या नहीं होता? संबोधन नहीं होता है। क्लियर है ना? आ जाओ भाई। क्या नहीं होता है? सर्वनाम में संबोधन का अभाव होता है। क्या नहीं होता है? जैसे आप पुल्लिंग शब्द पढ़ोगे, स्त्रीलिंग पढ़ोगे, नपुंसक लिंग पढ़ोगे तो वहां पे आपका संबोधन होता है, लेकिन यहाँ पर आपका संबोधन नहीं पाया जाता है। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। वेलकम टू ऑल। ओके, एक श्रृंखला हम चला रहे हैं शब्द रूप की। हम लोग सर्वनाम शब्द रूप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर मतलब कहने का हम उन सारे शब्द रूप से आपका परिचय कराएंगे जो अक्सर आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेना, जो विभक्ति या वचन होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा। ये सारे ये कितने, 3 वचन में और 7 विभक्तियों में चलते हैं। तो इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो भी यह हमारा शब्द रूप है, यह 3 वचन और 7 विभक्तियों में चलते हैं। ठीक है, ये हमारा तद शब्द रूप है। कौन सा? तद। तद का वह, तद का मतलब वह, तद का मतलब क्या हुआ? वह। ये तद शब्द रूप है। ऐसा भी पूछ सकता है ना कि तस्मई इत्यस्य प्रातिपदिकम किम, या तस्मय पद का प्रातिपदिक क्या है, मतलब तस्मय पद का मूल शब्द क्या है। तब आप क्या बताओगे? तद शब्द बताओगे। क्लियर है ना? पूछा है परीक्षा में ऐसा प्रश्न, पूछता भी है कि भाई तद शब्द का एक वचन, तस्मई का मूल शब्द क्या हो, किस शब्द का यह रूप है? तो किसका है यह? यह आपका तद शब्द का रूप होता है। तो परीक्षा में कैसे या पूछ लेगा भाई तद शब्द रूप का, ये इस विभक्ति का इस वचन का रूप बताओ। जब आपको पता होगा कि तद शब्द रूप चलता कैसे है, तभी तो उत्तर दे पाएंगे। जब आपको पता होगा तद शब्द रूप कैसे चलता है, तभी तो आंसर कर पाओगे आप। बोलो हाँ कि ना? जी सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त भी हैं? एक सेकंड रुकिएगा बस। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। सॉरी।
देखिए अभी हम, देखो मैंने कहा ना भाई बेटा, अभी हम आप लोगों को थोड़ा ट्रिक से दूर रख रहे हैं। जब तक हम थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट को नहीं समझ जाए, थोड़ा सा इसके तरीके को हम समझेंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। तरीका होता है बिल्कुल याद करना, हम ट्रिक बताते हैं और बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अभी थोड़ा सा इसी तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे तत्पुल्लिंग शब्द रूप का है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले हम एक वचन तैयार करते हैं, ठीक है। पहले हम एक वचन सर्वप्रथम तैयार करते हैं और पढ़ते हैं। आपको भी पढ़ना ही है, हाँ, आपको भी पढ़ना ही है। सह तम तेन तस्मई। चार चार का पेयर बनाएंगे, चार का और तीन का, चार तीन का पेयर। पहले प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। क्या दिमाग में रहता है? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ऐसे ही नहीं ना? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, मतलब सात विभक्तियों में चलेगा ये। उसके बाद देखते हैं साहतम। एक वचन कैसे चलेगा? बोलो साहतम तेन तस्मै। बोलो बोलो साहतम तेन तस्मै। बोलो बोलो साहतम तेन तस्मै। आंखें बंद करो और मन में ये ध्यान लाओ कि आप एक वचन पढ़ रहे हो, तद शब्द का एक वचन पढ़ रहे हो, और चार विभक्तियां ऐसे उंगलियों पे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो साह तम तेन तस्मै, क्या बनेगा? साह तम तेन तस्मै, ठीक है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, एक वचन कैसे चलेगा? साह तम तेन तस्मै पंचमी षष्ठी सप्तमी, साह तम तेन तस्मै पंचमी षष्ठी सप्तमी, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्। अक्सर क्या होता है बेटा, जब आधा सा और या होता है, तो या अक्सर यह रूप कहाँ का होता है? अक्सर यह रूप षष्ठी का एक वचन। चूंकि जो हमारा शब्द रूप होता है या जो ट्रिक होती है, वह माना 0.1% में कहीं कहीं गड़बड़ होती है, इसीलिए हम उसको बाद में बताते हैं, ठीक है। आधा सा और या दिख गया, और एन एन की ध्वनि आती है। जब एन एन की ध्वनि आए, रामेण बालकेन तेन, एन एन की अक्सर ध्वनि आती है, वह तृतीया का एक वचन होता है, ठीक है। एन एन की ध्वनि आती है तो अक्सर वह तृतीया का एक वचन होता है, ठीक है। जैसे राम रामम रामेण रामाय, और यहाँ तस्मय आई, हम्म, यहाँ पे आय नहीं, आई। या अगर यही विसर्ग होता तो कहाँ का होता है? अगर आई के बाद विसर्ग होता है तो तृतीया का बहुवचन होता है। अगर आई के बाद विसर्ग होता है तो तृतीया का बहुवचन होता है। और आई के बाद विसर्ग नहीं है, अगर छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, और आई के बाद विसर्ग नहीं है, तो ये शब्द रूप कहाँ का है? ये होगा चतुर्थी के एक वचन का। यही आई के बाद विसर्ग लगा दो, तृतीया का बहुवचन में अक्सर पाया जाता है, यह अक्सर तृतीया के बहुवचन में पाया जाता है। क्लियर है ना? क्लियर है? तो एक बार बोलो मेरे साथ, साह तम तेन तस्मै। उंगलियों पे गिना करो, ऐसे पता चले प्रथम, ऐसे तो प्रथमा, ये प्रथमा है, इस पर द्वितीय है, इस पर तृतीया है। साह तम तेन तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन, तस्मिन कहाँ बनेगा बताओ? तस्मिन कहाँ बनेगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तस्मिन, हाँ। हाँ जी बताओ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोल रहे हो तुम लोग? अरे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो पहले बताओ। हाँ, उच्चारण होना चाहिए भाई, उच्चारण करोगे तो भूलोगे नहीं। उच्चारण करोगे तो बोलोगे नहीं। उच्चारण करोगे तो भूलोगे नहीं। सह तम तेन तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन, ऐसे पढ़ लेना है। कोई दिक्कत हो तो बताना, कोई दिक्कत हो बताना। सप्तमी, वेरी गुड, तस्मिन इंपॉर्टेंट है। अक्सर त होता है अगर अंतिम में, अक्सर
ता हो या फिर ऐसे हो। अक्सर ता हलंत हो या दा हलंत हो तो वो कहाँ का रूप होता है? कहीं पर ऐसा शब्द रूप पूछ ले भाई, बालकात पूछ लिया, आपको वृक्षात पूछ लिया, ठीक है, आपको विद्यालयाद पूछ लिया, आपको तस्मात पूछ लिया, तो कहाँ का रूप होता है? अक्सर वह पंचमी का होता है, एक वचन। अक्सर वह पंचमी का एक वचन का रूप होता है। अक्सर वो कहाँ का रूप होता है बेटा? वह पंचमी का एक वचन का रूप हुआ करता है। बात क्लियर है ना? क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या तामे हलंत? तो एक बार फिर से पढ़ लो, फिर चलते हैं द्विवचन की ओर। बहुत आसान होता है द्विवचन, ठीक है। सबसे आसान द्विवचन होता है, याद करना। पता है क्यों? अभी बताते हैं। पहले एक वचन, आंख ही बंद करो। आंख बंद करो, ऐसे नहीं चलेगा, आंख बंद करो, फिर हम पढ़ा रहे हैं। ताहतम तेन तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन्। बोलो। सह तम तेन तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन्। सह तम तेन तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन्। ओके, क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एकदम बहुत बढ़िया। हम इसका टेस्ट भी लेंगे, चिंता मत करना। क्या पता आज का ही हम जब संस्कृत का पेपर, अभी संस्कृत का प्रैक्टिस कराएंगे 10:15 बजे, तो वहां पर भी हो सकता है आपको देखने को मिले इसमें से एक आध क्वेश्चन। फिर वहां तुमसे पूछेंगे हम, ठीक है। 10:15 आपकी जो भी प्रैक्टिस होगी वहां पर हम इसको पूछते रहेंगे। फिर आते हैं द्विवचन की ओर। हाँ, द्विवचन कौन सा वचन? सबसे आसान। सबसे आसान भैया दो वचन होता। क्यों वचन? कहे नहीं सर, सात वचन होता है। तो तुम लोग बताओ, सबसे आसान सात वचन होता है कि द्विवचन होता है? बताओ, बताओ बताओ कमेंट करके। देखें तो कौन सा वचन सबसे आसान होता है? जल्दी बताओ कमेंट करके, सात वचन को दो वचन? कहें सर भी सात वचन हमको मिला ही नहीं, तो कैसे हम बताएं हैं? लेकिन इधर आओ, हम बताते हैं। भैया देखो, दो वचन इसलिए आसान होता है क्योंकि इसको ज्यादा याद वाद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है। प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक तृतीय एक जैसे बनता है, और षष्ठी सप्तमी एक जैसे बनता है। कुल मिलाकर तीन ठो याद करना है इसमें, बस समझो सब तैयार। प्रथमा याद किया, द्वितीय याद हो गई, तृतीय याद किया, चतुर्थी पंचमी याद हो गई, षष्ठी याद किया, सप्तमी याद हो गई। बताओ आसान है कि नहीं? बताओ आसान है कि नहीं? हाँ, सब कहें सर दो वचन, देखा, सब सात वचन से दूर हैं अभी है। आओ समझे? आइए बताते हैं। हम्म, आसान है देखो। तऊ तऊ, भाई एक तऊ, तऊ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। अभी तो हम बता रहे हैं, जैसे एक तऊ याद किया तो द्वितीय द्विवचन में क्या बनेगा? तऊ। एक है तृतीया के द्विवचन में ताभ्याम बनता है, तो चतुर्थी पंचमी में ताभ्याम ताभ्याम कर दो। षष्ठी के द्विवचन में तयोः बनता है, तो सप्तमी में भी तयोः कर दो। संबोधन इसमें होता नहीं है, संबोधन इसमें पाया नहीं जाता है कि नहीं? संबोधन इसमें पाया नहीं जाता है, तो क्या किया जाए? तौ, तो अब इसको जब पढ़ेंगे चार चार के पेयर में, तो कहोगे तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम, तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम, ताभ्याम तयोः तयोः, ताभ्याम तयो तयो, ताभ्याम तयो तयो, ताम, हैं? तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम, तौ तौ। और ये द्विवचन ना, चाहे जो शब्द रूप अभी आप पढ़ोगे हमारे साथ में, हर जगह द्विवचन क्या होता है, माइंड सेट रहे कि द्विवचन में क्या होता है बेटा? प्रथमा और द्वितीय एक जैसे होता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसे होती है, और षष्ठी सप्तमी एक जैसे होती है। कोई भी शब्द रूप अभी हमारे साथ आप पढ़ोगे, हर जगह आपको, चाहे वो पुल्लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का कोई भी होगा, नपुंसकलिंग का होगा, सर्वनाम शब्द होगा, लगभग लगभग हर जगह आपको ऐसे ही
ऐसे ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलें। तो ये तो क्लियर हो जाएगा, द्विवचन कोई दिक्कत नहीं। तौ तौ ताभ्याम 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 तयो तयो। साह एक वचन, साह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। तौ तौ ताभ्याम 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 तयो तयोः। तौ तौ ताभ्याम 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 तयो तयोः। क्लियर हो गया ना? आगे आइए, आगे आइए, बहुवचन की ओर, बहुवचन की ओर। भाई बहुवचन की ओर आइए, लगाओ ना, पेयर बनाओ। कैसे हमको कैसे पढ़ना होता है? पहले इसको इतना एक साथ पढ़ेंगे, इतना एक साथ पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे पढ़ते थे? साहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, इस तरह पढ़ते थे। एक वचन बहुवचन का पेयर एक जैसे रहेगा, देखो। अब देखो, ते तान तैः तेभ्यः, बोलो, ते तान तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। ते ताम तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। बोलो बोलो बोलो। ते तान, ते तान तैः तेभ्यः। हम ग्रामर स्टार्ट किए हैं, इसलिए भाई ग्रामर मजबूत रहेगा तो आगे हम सारी चीजें करा देंगे, उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। ते तान तैः तेभ्यः, बोलो बोलो, ते तान तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। हैं, ते तान तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। क्लियर करो, बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? क्या गुरु, समझ में आया? ते तान तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। और एक चीज याद रखना, तान ना में हलंत होता है तो वह द्वितीया का बहुवचन होता है। अक्सर जब ना में हलंत होता है तो वह द्वितीया का बहुवचन होता है। बोलो हाँ कि ना? द्वितीया का बहुवचन होता है, तान होता है तो। ठीक है, और मैंने आई की मात्रा था, आई की मात्रा हो और विसर्ग हो, ऐसे हो और विसर्ग हो तो वह बहुवचन होता है। कहाँ का? तृतीया का बहुवचन होता है। ना में हलंत हो तो, ना में हलंत हो तो वो क्या होता है? ना में हलंत हो तो उसको क्या बोलते हैं? वो हो हमेशा द्वितीया का बहुवचन होता है। क्लिनिक ऑल क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? इसमें क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अस्तु, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। तेभ्यः भ्या की ध्वनि केवल दो जगह आती है, याद रखना। भ्याम भ्याम अगर कहीं भ्याम भ्याम है, ठीक है, याद रखना, कुछ तरीके बता रहा हूं कि अक्सर आपको हेल्प करता है। कहीं पर भ्याम भ्याम लिखा है तो वह केवल कहाँ का रूप हो सकता है? वो द्विवचन का रूप बनता है, क्योंकि भ्याम भ्याम की ध्वनि केवल द्विवचन में आती है और कहीं नहीं आती। कहाँ? केवल और केवल द्विवचन। और द्विवचन में कहाँ कहाँ आती है? बस वेट, द्विवचन में कहाँ कहाँ आती है? तो द्विवचन में आती है तृतीया चतुर्थी पंचमी, 345 भ्याम भ्याम, 345 भ्याम भ्याम। समझ गए ना बात? 345 क्या होता है? भ्याम भ्याम होता है केवल। याद रखना, अगर भ्याम आया है, पूछा है कि विभक्ति और वचन आपसे पूछा है, तो केवल कहाँ हो सकता है? केवल और केवल दो ही, तीन जगह, वो भी एक ही द्विवचन में, केवल तृतीया चतुर्थी पंचमी में हो सकता है। ठीक है, अक्सर योह योह की ध्वनि आती है तो वह भी द्विवचन का रूप होता है। योह योह की ध्वनि आती है, एक सेकेंड। ठीक है, तो वह, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, 345 भ्याम भ्याम, वेल डन। ट्रिक बताएंगे और भी, लेकिन थोड़ा सा हम सोचते हैं पहले आपको हम लोग, पहले आपको हम कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड कर दें। कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद ही हम ये काम करेंगे। पहले हम थोड़ा सा, जरूरी है शुरुआत में जब कंटेंट जानोगे तब ट्रिक भी अच्छे से लगा लोगे, केवल ट्रिक पे काम नहीं होगा। ठीक है, क्या अंतर है आप सबका? इसीलिए तो हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं जी, आप, यही तो अंतर है दोनों जगह का। ठीक है, क्लियर है ना बात? इतना क्लियर है? अब यहां पर मैंने कहा, ना में हलंत हो तो द्वितीय का बहुवचन है, आई लगा हो और विसर्ग लगा हो तो कहाँ का रूप है? वह तृतीया का बहुवचन होता है। तृतीया का बहुवचन होता है, अगर ऐसा होता है तो। क्लियर है ना? फिर तेभ्यः तेषां तेषु, अभ्यः की ध्वनि, तेभ्यः तेभ्यः, पंचौत, भ्यः भ्यः की ध्वनि कहाँ आती है? भ्यः भ्यः, ये है 45,
45 बराबर भ्या भ्या। 45 का मतलब बहुवचन। बहुवचन में एक चीज, एक जैसे भ्याम भ्याम क्लियर है कि वो द्विवचन में ही भ्याम भ्याम की ध्वनि आएगी, कहीं नहीं आएगी। जब कभी भ्याम भ्याम की ध्वनि आ रही तो वचन कौन सा होगा? द्विवचन होगा। कहीं पर भ्या भ्या की ध्वनि आ गई तो ये क्लियर हो गया कि ये बहुवचन का रूप है। ये एक वचन द्विवचन में भ्या भ्या कहीं नहीं आएगा। ये क्लियर है आपका कि भाई बहुवचन है। बहुवचन में बनता कहाँ है? तो 300 माफ कीजिएगा, 45 में बनता है सर। 45 का मतलब तो बहुवचन तो आपको पहले से पता है, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भ्या भ्या आता है। ठीक है, चतुर्थी और पंचमी के में आपको यहाँ भ्या भ्या की ध्वनि आती है। क्लियर है ना बात आपको? डाउट तो नहीं है? एक सेकेंड। ठीक है, 45 बहुवचन 45। पेरेट। और एक चीज, आम और शू, एक चीज तो सप्तमी तो कभी भूलना मत। सप्तमी तो कभी भूलना मत। सप्तमी में होता क्या है बेटा? सप्तमी में हमेशा या तो ये आएगा या तो ये आएगा अंतिम में, या तो ये आएगा सु और शु। सु और शु, इतने में से कोई ना कोई एक ध्वनि आपको देखने को वहां पर प्राप्त हो जाती है। इतने में से कोई ना कोई एक ध्वनि आपको प्राप्त वहां पर हो जाती है। क्लियर है ना बात? कोई डाउट तो नहीं है ना? इतना समझ में आ रहा है बेटा? हम्म, इतना क्लियर हो गया हो तो बताओ। जी जी छात्रों, अगर इतना एक ये शब्द रूप क्लियर हो गया हो तो बताओ, हम चलें। इसी का शब्द रूप होता है तद शब्द का, ये पुल्लिंग है, तद शब्द का स्त्रीलिंग में चलेंगे फिर। फटाफट कमेंट करके बताओ, क्लिनिकल क्लियर। भाई बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। क्लियर हो तो बताओ, तो हम चलें नेक्स्ट शब्द रूप पर। हैं जी? चलें? हैं, चलें। ओके, क्लियर, वेल डन। हम टेस्ट भी लेंगे तुम लोगों का, याद रखना, टेस्ट भी लेंगे। ये तद शब्द वह स्त्रीलिंग का, अब देखो स्त्रीलिंग में क्या बनता है। वेल डन, बहुत बढ़िया। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है जी। स्त्रियों सुनो, आओ आओ। तो यह भी आपका तद शब्द का स्त्रीलिंग है, मतलब सर्वनाम शब्द रूप है। तो इसमें भी हम लोग एक वचन कैसे पढ़ने वाले हैं बेटा? एक वचन को हम कैसे पढ़ेंगे? बोलो कैसे पढ़ेंगे भाई? वैसे ही पहले तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, हम लगाएंगे अपना तरीका। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, है जी। ऐसे ही तो पढ़ना है। ऐसे ही पेयर में हम लोग तो पढ़ते हैं, ऐसे ही ना, ऐसे ही पढ़ना होता है पेयर में, है कि नहीं? ऐसे ही पेयर में हम पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है जी ना? सारे नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। ये सर्वनाम शब्द रूप है ना, सर्वनाम है। ये सर्वनाम से सर्वनाम वाले वो भी सारे नहीं होंगे। बाकी जैसे हम पुल्लिंग पढ़ेंगे, अकारांत इकारांत उकारांत, वहां पर एक याद करोगे, एक तैयार करोगे, उससे कई सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उससे कई सारे तैयार हो जाते हैं अकारांत उकारांत। ठीक है जी। एक राम याद किया, बालक याद हो गया, रमेश याद हो गया, महेश हो गए, गणेश हो गए, वृक्ष हो गया, विद्यालय हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे वहां पर याद एक साथ में याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट भी होता है ज्यादा, स्त्रीलिंग वाला और भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो स्त्रीलिंग वाला है वह और भी महत्वपूर्ण होता है। साताम तया तस्यै, क्या? साताम तया तस्यै तस्याह तस्याह तस्याम। हो जरा, हाँ वेट करो। सा, वहां पे क्या था? सह था, वहां तम था, यहाँ ताम है। वहां है कि नहीं? तेन था, यहाँ तया है। ठीक है जी। वहां तस्मई था, यहाँ तस्यई है। सह तम तेन तस्मई, कौन सा था? पुल्लिंग। और इसमें क्या है? सह का जगह सा ताम तया तस्यई। कंपेयर करके पढ़ लिया करो और बढ़िया तैयार हो जाएगा। सा ताम तया तस्यई।
सा ताम तया तस्यै तस्याह तस्याह तस्याम तस्याह तस्याह तस्याम तस्याह तस्याह तस्याम। क्लियर? तस्याह तस्याह तस्याम, है कि नहीं? तस्याह तस्याह तस्याम, सा ताम तया तस्यै तस्याह तस्याह तस्याम। यहाँ पर पंचमी षष्ठी एक जैसे बनेगा, है जी। तस्याह तस्याह, अस्तु। तस्याह तस्याह तस्याम, याम याम की ध्वनि आती है अगर कहीं पर याम याम याम, मैंने पहले भी बताया है, वह सप्तमी का एक वचन होता है। एक बार आप लोग भी ऐसे इसको पढ़ लो। हाँ बोलो, साताम तया तस्यै, आंखें बंद करो, बोलो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी साहताम तया तस्यै। वहां पुल्लिंग में तस्मई था, यहाँ पे तस्यई है। वहां पे मई था, यहाँ यही है। ये अंतर ना छोटा है, इसको देखते रहना, दिमाग में रखना। कभी कभी तस्य ही पूछ लेगा तो आप दे देगा तद शब्द का पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो तद शब्द का या है, आई की मात्रा तो स्त्रीलिंग है। और समझ गए ना जी? मई है तो वही है। हम्म क्लियर है ना बात? वहां तस्मई है, यहाँ तस्य ही है। वहां सह है, यहाँ सा है। वहां तम है, यहाँ ताम है, तम ताम। ठीक है। वहां तेन, यहाँ तया। वहां तस्मई, यहाँ तस्यई। क्लियर है? अब पंचमी षष्ठी, सब पंचमी षष्ठी एक जैसे भाई, तस्याह तस्याम, और सप्तमी की पहचान याम याम की ध्वनि आती है जी। तस्याम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? तस्याह तस्याम, साताम, बोलो बोलो, साताम तया तस्यै तस्याह तस्याम। फिर द्विवचन चलते हैं, कैसे होगा? ते ते ताभ्याम ताभ्याम, ते ताभ्याम ताभ्याम, बोलो बोलो, ते ताभ्याम ताभ्याम, ते ताभ्याम ताभ्याम। मैंने बताया द्विवचन में क्या होता है बेटा। द्विवचन में प्रथमा द्वितीय एक जैसे बनता है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी एक जैसे बनती है, षष्ठी और सप्तमी एक जैसे बनती है। तीन याद करना होता है, पूरा तैयार हो जाता है। एक ते याद किया तो दूसर का द्विवचन द्वितीय ते याद हो गई। तृतीय है आपका ताभ्याम, तो चतुर्थी पंचमी ताभ्याम भ्याम, 345 भ्याम 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 लगा दो, है कि नहीं? फिर षष्ठी सप्तमी, षष्ठी है तयोह, तो सप्तमी भी तयोह बनेगी। तयो यो योह, मैंने कहा यो यो हनी सिंह नहीं, योह योह की ध्वनि आती है। अक्सर षष्ठी सप्तमी में आपको योह योह की ध्वनि मिलेगी। ऐसी ध्वनि योह योह की ध्वनि मिल रही है, ठीक है। कैसी ध्वनि मिलेगी बेटा आपको? वहां पर योह योह की ध्वनि प्राप्त होगी। क्लियर है ना? फिर कहो कैसे पढ़ोगे लेकिन? ते ते ताभ्याम 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 तयो तयो, ते ते ताभ्याम 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 तयो तयो। भाई तुम लोग बोलते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलोगे नहीं तो तैयार नहीं हो, बता दे रहा हूँ। अगर उच्चारण नहीं करोगे तैयार नहीं होगा भाई, थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा रुकिएगा भाई। हाँ जी। क्या? ते ते ताभ्याम 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 तयो तयो, ते ते। वहां पे क्या था? तऊ तऊ था। यहाँ पे क्या था बेटा? तऊ तऊ ताभ्याम 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 तयो तयो। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर बदला क्या है भाई? तयो तयो ताभ्याम 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 सब एक जैसे है, केवल यहाँ ते ते, तो यहाँ तऊ तऊ हो गया है। अंतर क्या है? एक याद कर ले रहे हो, दिमाग से याद करोगे, एक के साथ कई तैयार होगा। आपने तऊ तऊ ताभ्याम 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 तयो तयो, वहां पर भी तो तऊ तऊ की जगह तेते कर दो स्त्रीलिंग में बस। बाकी ताभ्याम ताभ्याम तयो तयो सब एक जैसे तो बन रहा है, सब एक जैसे ही तो बन रहा है। क्यों तयो तयो? नहीं तुम लोग बाउंसम तो ना जातम, तुम्हारे घर वाले सुन तो नहीं रहे हैं? नहीं तो कहेंगे कि का है चल रहा, तयो तयो ताभ्याम ते ताम तोन ताम, है कहें कोई क्या कुछ सिखा तो नहीं हमारे बच्चों को? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ तांत्रिक विद्या सिखा रहे हो हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है घर में? और ज्यादा दिक्कत हो ना, सुनो, तुम अपने सासू माँ के बगल में बैठ के, जिनको है सौभाग्य प्राप्त है, उनके बगल में बैठ के इसको हमारा क्लास लेना, देखो चाय खुद बता के पिलाएंगे तुमको। आओ बहुवचन।
ताह ताह, ताह ताह याद रखना, ताह ताह ये बहुत जरूरी है। ताह ताह क्यों जरूरी है ताह ताह? हालांकि पहले तो हम इसको चार चार का पेयर पढ़ते हैं, वो बात अलग की है। ताह ताह मतलब प्रथमा द्वितीय बहुवचन एक जैसे बनता है। कौन सा? तद शब्द रूप स्त्रीलिंग, तद शब्द रूप स्त्रीलिंग, ठीक है जी। तद शब्द रूप स्त्रीलिंग, ठीक है, तद शब्द रूप स्त्रीलिंग एक जैसे बनता है। कौन कौन सा? प्रथमा और द्वितीय बहुवचन ताह ताह, ताते ता, ताम ते ताह, ताह ताह, है जी नहीं? ताह ताह ताभि ताभ्य, भी की ध्वनि आए तो तृतीया होगी। जी। देखो इनकी अच्छा सुन रहे हैं? सभी को नमस्कार, ठीक है जी। हाँ, ताह ताह ताभि ताभ्य, बोलो बोलो, ताह ताह ताभि ताभ्य, ताभ्य तासाम तासु, ताह ताह ताभि ताभ्या। पहचान, अगर भी ध्वनि आई, ताभि बालिका भी, रमा भी, है कि नहीं? इधर आ जाओ, यहाँ तई, तो जैसे आई आई हो और विसर्ग हो तब भी वह तृतीया का बहुवचन होता है। भ हो, छोटी की मात्रा हो, विसर्ग हो, तब भी वह कहाँ का रूप होता है? वह तृतीया के बहुवचन का रूप होता है। क्लियर है ना बात? कोपी समस्या तो नास्ती। आगे चलते हैं, तो पहले हमारे साथ बोलो, ताह ताह ताभि ताभ्य ताभ्य तासाम तासु। आम आम की, बालका नाम, रामाणाम, तासाम तेसाम, आम 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 ऐसी ध्वनि आ रही है तो वह षष्ठी का बहुवचन होता है, वह षष्ठी का बहुवचन होता है। क्लियर है? और जब भी की ध्वनि आ रही है तो वह तृतीया का बहुवचन होता है। बोलो हाँ कि ना, है ना जी? क्लियर है ना बात? ताभ्या तासाम तासु, और सु तो बताया हूं मैं, अगर ऐसा सु लिखा कहीं पर या ऐसा शु, तो यह है हमेशा सप्तमी का अब बहुवचन होगा और हमेशा यही मिलता भी है। चाहे कोई शब्द रूप उठा के देखो, सु और शु अक्सर आपको प्राप्त हो जाएगा। सु और शु अक्सर आपको प्राप्त हो जाता है मेरे प्यारों। कोपी समस्या तो नास्ती, कोनो दिक्कत तो नहीं। हम्म और सुनो, एक बार पढ़ लेते हैं तीनों वचन। सा ताम तया तस्यै तस्याह तस्याह तस्याम, बोलो सा, ध्यान रखो कि आप तद शब्द रूप स्त्रीलिंग पढ़ रहे हो। सा ताम, बोलो, सा ताम तय, सा ताम तया तस्यै तस्याह तस्याह तस्याम, सा ताम तया तस्यै तस्याह तस्याह तस्याम, ते ते ताभ्यम 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 तयो तयो, ते ते ताभ, ते ते ताभ्याम ताभ्याम, ते ते ताभ्याम 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 तयो तयोः, ताह ताह ताभि ताभ्यः ताभ्यः तासाम तासु। इस तरीके से हम सबका, सबसे हम पूछेंगे भी, याद रखना हमने जो पढ़ाया है, हम जब भी अगर नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो हम पूछते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज मेरे प्यारों, एक चीज आपको, हम इसी का तद शब्द का नपुंसक लिंग बनता है। कौन सा? नपुंसक लिंग। ठीक है, तद शब्द का नपुंसक लिंग कैसे चलेगा? हम उसको यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि तद शब्द का नपुंसक लिंग ऐसे ही चलता है, हम बता दे रहे हैं। तत् केवल एक जगह चेंज होता है, तत् ते तानी, और यहां पर भी तत् ते तानी। ठीक है, ये हो गया प्रथमा, ये हो गया द्वितीया, ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, ये हो गया बहुवचन। बाकी ये जितने और बाकी जो चलेगा रूप, वो बिल्कुल इसकी भांति चलेगा। तद शब्द का, तद शब्द, तद पुल्लिंग की तरह चलेगा, याद रखना। ठीक है, हाँ, पुल्लिंग की चला, पुल्लिंग की तरह, पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तृतीया से लेकर के पूरे सप्तमी तक कैसे चलेगा? पुल्लिंग की तरह चलेगा। ठीक है, जैसे हमको केवल प्रथमा द्वितीया नपुंसक लिंग में, तद शब्द के नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया चेंज होती है, और वो भी एक जैसे बन, तत्ते तानी तत्ते तानी तत्ते तानी तत्ते तानी। बाकी जो तृतीया से चलेगा वो बिल्कुल इसकी तरह चलेगा, इसकी तरह।
तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, सॉरी तेन ताभ्यम तई, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मै तयो तेषां। एकदम जैसे तृतीया से लेकर सप्तमी तक सेम टू सेम होता है किसमें, नपुंसक लिंग में। ये प्रथमा द्वितीया नपुंसक लिंग में चेंज होता है, बस इसके स्थान पे हम तत्तेतानि कर देते हैं। क्लियर है ना? तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्यों? तद शब्द रूप आज आपका हो गया है, ठीक है। तीनों लिंग आपके हो गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। क्लियर हो गया है। अभी हम लोग जो काम करेंगे, अभी नेक्स्ट डे हम आएंगे अस्मत् और युष्मत् पे काम करेंगे। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शिवम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं हम प्रैक्टिस वाली क्लास में सभी को। शुक्रिया। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आया कि नहीं आया है? एक बार दो बार पढ़ोगे एकदम 100% समझ में आ जाएगा।